पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है, ये मैंने बता दिया है। व्हाट इज कंप्यूटर? पिछले क्लास में मैंने ये बता दिया है। उसके साथ साथ हम लोग पढ़ चुके हैं कंप्यूटर क्या है। उसके बाद मैंने बताया था कि कंप्यूटर में डेटा जो है किस प्रकार से स्टोर रहता है। कंप्यूटर में डेटा जो है किस प्रकार से स्टोर रहता है, तो ये व्यवस्थित तरीके से भी और अव्यवस्थित तरीके से, दोनों तरीके से स्टोर रहता है। और उसके अलावे मैंने बताया था कि इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? इंफॉर्मेशन के बारे में बताया था। दूसरा बताया था कम्युनिकेशन, और तीसरा बताया है टेक्नोलॉजी। और एक चीज मैंने लिखा था शॉर्ट में, ICT, याद है? ICT यानी कि आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन, और टी से टेक्नोलॉजी। इसके बारे में मैंने बता दिया है। ठीक, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। तो आज मैं लिखवाता हूँ कि ICT है क्या, है ना? तो आईसीटी का मतलब कि इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, तीनों का सम्मिलित रूप ही आईसीटी है। तो इसका डेफिनेशन के रूप में मैं लिखवा देता हूं, जिसको याद कर लेना। आईसीटी क्या है? ठीक, तो आईसीटी जो है अनेक सूचना संचार एवं तकनीकी का सम्मिलित रूप है। देखो आईसीटी क्या है, तो अनेक सूचना संचार और अनेक सूचना संचार और तकनीक का सम्मिलित रूप। आईसीटी क्या है, तो अनेक सूचना संचार एवं तकनीक का सम्मिलित रूप है। ठीक है, इसकी मदद से जो है विभिन्न सूचनाओं को बेहतर और प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसकी मदद से विभिन्न प्रकार के बस इसको ऐसे ही याद कर लेना, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें समझने वाला कोई चीज है नहीं। समझाने का जो था वो समझा दिए थे। आईसीटी को समझा दिए थे कि इंफॉर्मेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक, और उसको एक सम्मिलित रूप में बस ये डिफिनीशन को याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। और मैंने बताया था कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, फिर से एक बार बता दो। कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल में, और कॉलेज में, ऑफिस में, बैंक में, और स्कूल।
चलो ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के मुख्य कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं, कंप्यूटर के प्रमुख घटकों के बारे में पढ़ेंगे। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के मुख्य घटक, यानी कंप्यूटर के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। इसको लिख देता हूं मैं। देखो, कंप्यूटर के मुख्य तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, इसको याद रखना। पहला होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है सीपीयू और तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? तीन। पहला होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट, दूसरा होता है सीपीयू और तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस। तो इसको याद रखना, मैं बताता हूं। देखो, कंप्यूटर के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। पहला होता है इनपुट डिवाइस, हिंदी में भी लिख देते हैं इनपुट डिवाइस। दूसरा होता है सीपीयू, सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में बोलते हैं सीपीयू। सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, पहला हो गया इनपुट डिवाइस, दूसरा सीपीयू और तीसरा हो जाएगा अपना आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो कंप्यूटर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? तीन। कौन कौन से? इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। अब एक एक करके इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद में मैं एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। चलो, तो नोट हो गया। तो कंप्यूटर के बारे में मैंने बताया कि कंप्यूटर जो है मुख्य रूप से तीन घटकों में बटा होता है। इसके मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं? तीन। घटक बोले तो कंपोनेंट्स, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तीन। इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं हम लोग। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो देखो, इनपुट डिवाइस जो होते हैं हमारे कंप्यूटर को क्या करते हैं? ये जानकारी या डेटा देते हैं। क्या देते हैं? जानकारी या डेटा। इनपुट डिवाइस जो है हमारे कंप्यूटर को क्या देते हैं? जानकारी देते हैं या डेटा देते हैं। जैसे मान करके चलो, देखी होगी कंप्यूटर के पास में एक कीबोर्ड होता है जिसपे टाइप किया जाता है, ऐसे उस पे ABCD जैसा कुछ लिखा होता है। ठीक है, और बगल में एक होता है माउस बोलते हैं उसको, बगल में जिस पे हाथ रख के आदमी ऐसे ऐसे घुमाता है। वो चीज तो देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो चल के हम आज दिखाएंगे सब कुछ। तो इनपुट डिवाइस जो होते हैं, इनपुट क्या करता है कि कंप्यूटर को जानकारी देता है या डेटा देता है। जैसे मान करके चलो कि कंप्यूटर से मुझे कोई काम करवाना है, तो उसको हम डेटा देंगे ना। पिछले क्लास में मैंने बताया था
पिछले क्लास में बताया था कि कंप्यूटर को जो है हम लोग क्या करते हैं, डेटा या जानकारी देते हैं, उसके बाद वो क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रक्रिया करता है, और उसके बाद हमको वो रिजल्ट देता है। कंप्यूटर का डिफिनीशन भी मैंने ये बताया है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, तो उसी में मैंने लिखवाया है कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो हमारी दी गई सूचनाओं को क्या करता है, प्रक्रिया करता है। ठीक है, और प्रक्रिया करके हमको क्या करता है, फिर से रिजल्ट प्रदर्शित करता है, वही है कंप्यूटर। तो पहली बात, डेटा हम किसके माध्यम से देते हैं कंप्यूटर को, तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से। इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया। कीबोर्ड जिस पे एबीसीडी लिखा हुआ रहता है वो कीबोर्ड हो गया, और माउस जो हो गया, जो कि हाथ से आदमी चलाता है, इतना छोटा सा होता है, उसे माउस बोलते हैं। तो कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। इनपुट डिवाइस, इसके माध्यम से यानी कि किसके माध्यम से, हाँ, इनके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा या जानकारी देते हैं। इसके माध्यम से क्या करते हैं, डेटा या जानकारी देते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड, क्या हो जाएगा, कीबोर्ड और माउस, ईटीसी। कीबोर्ड और माउस ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। दूसरा मैंने बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे शॉर्टकट में हम लोग सीपीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू जो होता है ना, यही कंप्यूटर का मेन भाग होता है। कंप्यूटर का मेन भाग क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, सीपीयू को, इसको याद रखना। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू करता क्या है, तो जैसे कंप्यूटर को कुछ भी हम जानकारी देते हैं, जैसे कीबोर्ड या माउस के माध्यम से जो भी हम डेटा देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है। कंप्यूटर का जब मैंने परिभाषा बताया है, तो उसमें बताया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक, उसके बाद उसमें लिखा गया है कि जो हमारे दिए गए डेटा को प्रक्रिया करता है, यानी कि प्रोसेस करता है। तो प्रक्रिया कंप्यूटर में कौन करता है, उसका मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क यानी कि सीपीयू, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, सीपीयू है। ठीक है, और सीपीयू जो है ये भी तीन भागों में बटा होता है। ठीक है, सीपीयू जो है कितने भागों में बटा होता है, तीन भागों में बटा होता है। तो उसको भी पढ़ेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग जो है किसको कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। यह कंप्यूटर का यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जो हमारे दिए गए डेटा को प्रोसेस करता है। जो हमारे दिए गए डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। कौन, सीपीयू। आगे पढ़ेंगे कि सीपीयू जो है इसके मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। तीसरा होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। क्या होता है, अच्छा, सीपीयू तुम लोग देखे हो, सीपीयू देखी होगी, जो कंप्यूटर रहता है ना, उसके बगल में एगो बक्सा टाइप के रहता है, छोट। अच्छा, आज दिखा देंगे, ठीक है। अगला है आउटपुट डिवाइस।
आउटपुट डिवाइस। अगला हम लोग जानेंगे आउटपुट डिवाइस क्या है। तो आउटपुट डिवाइस जो है, कंप्यूटर में देखी होगी, हम लोगों ने पहले उसको डेटा दिया और उसके बाद प्रोसेस किया किसने, सीपीयू ने। सीपीयू प्रोसेस किया तो अब हमको रिजल्ट दिखाएगा ना, काम करके हमको काम का परिणाम दिखाएगा। तो वे सारे डिवाइस जो काम, जिसके माध्यम से हमको काम दिखाया जाता है, वही आउटपुट डिवाइस होते हैं। जैसे कहने का मतलब, मैंने कीबोर्ड से उसको काम दिया, उसके बाद उसने सीपीयू में क्या किया, प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके दिखाता हमको कहाँ पे है, एक टीवी जैसा वहां पे देखे होगी लगा होता है, उसे बोला जाता है मॉनिटर। क्या बोला जाता है, ठीक है। घर में जो चलता है उसे टीवी बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर जिस पे चलाया जाता है वहां पे टीवी टाइप का एक होता है ना छोटा सा, उसको क्या बोला जाता है, मॉनिटर बोला जाता है, ठीक है। तो मॉनिटर में दिखाई पड़ता है, जो भी काम हम करते हैं दिखाई कहाँ पे पड़ता है, मॉनिटर में। यानी कि मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, कंप्यूटर को हम एक और काम देते हैं, जैसे माउस और कीबोर्ड के माध्यम से उसे कोई चीज प्रिंट करने के लिए कहते हैं, कहते हैं ना, प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंट होके कहाँ से निकलता है, प्रिंटर में से। कहाँ से निकलता है, प्रिंटर में से। तो प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। तो आउटपुट डिवाइस में क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि मॉनिटर हो गया और प्रिंटर हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, या प्रोसेस की गई जानकारी को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या करता है कि जो जानकारी वो दे रहा है उसको हमारे सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है, हमको वो दिखाता है। यह प्रोसेस की गई जानकारी को हमें प्रस्तुत करता है। इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे कि मॉनिटर, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है। चलो, इसको नोट करो और उसके बाद हम लोग सीपीयू के तीन भाग जो होते हैं उसको पढ़ेंगे, और इसके बाद कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ेंगे, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। चलो, हो गया नोट। देखो, अभी हम लोग पढ़े सीपीयू के बारे में, तो मैंने बताया कि सीपीयू के भी तीन भाग होते हैं। कंप्यूटर के तो हम लोग पढ़े ही कि मुख्य रूप से तीन घटक होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। तो सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, इसके भी तीन भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है इसे बोला जाता है मेमोरी यूनिट। क्या बोला जाता है, मेमोरी यूनिट। दूसरा भाग होता है इसका, इसे बोला जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बोला जाता है, अर्थमेटिक, देखो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसे शॉर्टकट में ALU बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ALU। ए से अर्थमेटिक, एल से लॉजिक, यू से यूनिट, ठीक। तो दूसरा इसका भाग होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हिंदी में भी लिख देता हूं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरा होता है इसका भाग कंट्रोल यूनिट।
तीसरा भाग होता है कंट्रोल यूनिट, हिंदी में भी लिख देता हूँ, कंट्रोल यूनिट। ठीक, सबके कौन कौन से काम होते हैं? तो देखो, मेमोरी यूनिट जो होता है, ये डेटा और निर्देश जो उसको दिया जाता है उसको ये स्टोर करता है। कौन? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है कि जो कंप्यूटर को हम लोग डेटा देते हैं या निर्देश देते हैं, उसको ये क्या करता है? स्टोर करके रखता है। कौन? मेमोरी यूनिट। ठीक है। यह दिए गए डेटा और निर्देशों को स्टोर करता है। ठीक है, दिए गए डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, ये क्या करता है कि यहाँ पे गणना यानी कि प्रोसेस करने का काम होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोसेस करने का काम होता है, तार्किक काम होता है। तार्किक यानी कि जो सोचने समझने वाला काम होता है, वो काम कहाँ पे होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। यहाँ गणनाएं और तार्किक कार्य होते हैं। और उसके बाद बच गया कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो है यह सीपीयू के अन्य हिस्सों को निर्देशित करती है कि कौन सा कार्य कब करना है। देखो, कंट्रोल यूनिट जो होता है, सीपीयू में जो बाकी सब हिस्सा होता है उसको ये निर्देश देता है कि कौन सा काम को कब करना है। किसका काम बताना है? कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट का काम है कि कंप्यूटर के जो अन्य हिस्से हैं उनको बताना कि किस काम को कब करना है। यानी कि पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? कंट्रोल यूनिट के हाथ में, कि किस काम को कब करना है। ये कौन बताता है? कंट्रोल यूनिट बनाता है। यह सीपीयू के अन्य हिस्सों को यह सीपीयू के अन्य हिस्सों को निर्देशित करती है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही। और एक चीज हम लोग पढ़ेंगे आज, कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। ठीक है उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि सीपीयू क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है और इनपुट डिवाइस क्या होता है। सारा चीज हम ले चल के ऑफिस में दिखा देंगे बढ़िया से। तो पहले नोट करो, इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। नोट हो गया? देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिख लो यहाँ पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम लोगों ने ये जान लिया। चलो ध्यान दो, एक बार फिर से समझा देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर के मुख्य रूप से तीन घटक होते हैं। पहला होता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, पहला इनपुट डिवाइस। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि दूसरा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। और तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस। तीसरा हो जाता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसके अलावे मैंने बताया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है इसका भी तीन भाग होता है। सीपीयू का कितना भाग होता है? तीन भाग। पहला होता है मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू। ठीक है, आलू, आलू लिखा है। ठीक है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट, है ना।
मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है? तो मेमोरी यूनिट जो है यह दिए गए डेटा और निर्देश को क्या करता है? स्टोर करता है। उसी तरीके से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये क्या करता है? यह गणना और जो तार्किक कार्य होता है यहीं पे होता है। कहाँ पे? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? तो यह सीपीयू के अन्य हिस्सों को निर्देश देता है कि कौन सा काम जो है कब करना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक सीखेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, तुम लोग बताओ कि तुम लोग अभी तक कितने कितने टाइप के कंप्यूटर देखे हो? कंप्यूटर तो देखे ही होगे लोग। ऑफिस में भी गए होगे तो कंप्यूटर कितना तरह का देखे होगे। तो देखो, कंप्यूटर जो होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक कंप्यूटर देखे होगे कि कहीं कहीं ऑफिस में, चाहे अपने ऑफिस में देखोगे तो टेबल पे एक टीवी जैसा रखा हुआ रहता है। ठीक है, टीवी जैसा एक रखा हुआ रहता है जिसे मॉनिटर बोलते हैं। उसके बाद उसके बगल में एक कीबोर्ड रखा हुआ रहेगा। कीबोर्ड के बगल में माउस रहेगा और उसके बगल में देखेगा तो एक बक्सा जैसे होगा, उसी जिसको सीपीयू हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सारा चीज अलग अलग होता है। तो इसे बोला जाता है डेस्कटॉप। क्या बोला जाता है? डेस्कटॉप बोला जाता है। इसे टेबल पे रखा जाता है। और एक कंप्यूटर तुम लोग देखे होगे कि आदमी बैग में भी लेके चल देता है, जिसे लैपटॉप बोला जाता है। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? लैपटॉप बोला जाता है। तो दूसरा प्रकार हो गया लैपटॉप, एक हो गया डेस्कटॉप, एक हो गया लैपटॉप। और एक और होता है तीसरा प्रकार, जिसे हम लोग बोलते हैं टैबलेट। क्या बोलते हैं? टैबलेट। जैसे देखी होगी, हम एक वो बड़ा वाला फोन लेके आते हैं, देखिए सब, वो भी एक कंप्यूटर का ही भाग है। उसे क्या बोला जाता है? टैबलेट बोला जाता है। या फिर स्मार्टफोन, जैसे कि हमारा फोन होता है मोबाइल, ये भी क्या है? कंप्यूटर है, चलता फिरता कंप्यूटर है। मोबाइल भी एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर है। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। डेस्कटॉप, लैपटॉप और एक टैबलेट। ठीक है, तो चलो, कंप्यूटर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेस्कटॉप। देखो लिखा है डेस्क टॉप। दूसरा होता है लैपटॉप। और तीसरा होता है टैबलेट। टैबलेट या स्मार्टफोन, जितने भी हम लोग इस फोन यूज करते हैं ना, स्क्रीन टच वाला, ये सब क्या है? स्मार्टफोन है, जिस पे वीडियो कॉल बात करते हो लोग। ठीक है, टैबलेट या स्मार्टफोन। तो डेस्कटॉप क्या होता है? यह वैसा कंप्यूटर होता है, यह वैसा कंप्यूटर होता है जिसे हम टेबल के ऊपर रख करके काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। लैपटॉप क्या होता है? तो लैपटॉप जो होता है वह कंप्यूटर होता है
जिसे हम अपने पैरों दूसरे के शब्दों में गोद में रखकर उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखे कोई बैठा है और गोद में लेके काम कर रहा है, ठीक है? यह वो कंप्यूटर होता है जिसे हम गोद में रखकर काम कर सकते हैं। और टैबलेट क्या होता है? तो टैबलेट जो होता है जिसे हम अपने हाथ में लेकर के काम कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे और सभी प्रकार का कंप्यूटर को हम लोग देखेंगे। ठीक है? चल करके सब कुछ हम दिखाएंगे और सब कुछ बता देंगे, जितना भी चीज अभी तक हम लोग पढ़े हैं। चलो लैब में चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर जो है इसके मुख्य रूप से तीन घटक होते हैं। इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने बताया कि जिससे हम लोग डाटा को एंट्री करते हैं, डेटा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है कीबोर्ड और माउस, इनपुट डिवाइस में मैंने बताया कीबोर्ड और माउस माउस। तो देखो इसी से क्या होता है कि टाइप करके हम लोग एबीसीडी जैसा बोले ना दिखता है, तो इसी से हम लोग टाइप करके क्या करते हैं कि डेटा को देते हैं कंप्यूटर को। और ये माउस, तो ये दोनों हो गए हमारे इनपुट डिवाइस। इसके अलावे ये सामने में जो दिख रहा है यही पूरा कंप्यूटर का दिमाग है। देखो ये सामने में दिख रहा है, ये है कंप्यूटर का दिमाग जिसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं। इसको सीपीयू बोला जाता है। ये हो गया सीपीयू। और ये सामने में जो दिख रहा है ये है मॉनिटर। ये मॉनिटर है। ये जो टीवी जैसा भाग दिखाई पड़ रहा है ये है हमारा मॉनिटर। इस ये हो गया आउटपुट डिवाइस। तो ये हो गया कीबोर्ड, हो गया इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस। ये हो गया सीपीयू। और उसके बाद हमारा हो गया ये मॉनिटर, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। और आउटपुट डिवाइस में एक और, अंधेरा है, लाइट नहीं है, जो भी चीज कंप्यूटर से हम लोग प्रिंट करने के लिए देते हैं तो वहां से प्रिंट होकर निकलता है, तो वो हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। एक और चीज मैंने बताया कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कंप्यूटर में मैंने सिखाया कि डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट। तो देखो ये जो पूरा सिस्टम दिख रहा है ये डेस्कटॉप कहलाता है, क्योंकि ये टेबल पे लगा हुआ होता है, इसे हम टेबल पे लगा सकते हैं। इसके अलावे दूसरा मैंने बताया लैपटॉप। तो इधर आओ तो देखोगे ये है लैपटॉप। यहाँ पे ये जो दिख रहा है लैपटॉप, इसे गोद में रखकर भी काम किया जा सकता है। हालांकि लाइट नहीं है इसलिए थोड़ी समस्या हो रही है। और इसके बाद एक और होता है टैबलेट, जो बड़ा वाला फोन देखे होगे लोग, तो वो हो जाएगा टैबलेट। तो ये है कंप्यूटर के मुख्य रूप से तीन भाग, तीन प्रकार। ठीक। तो उम्मीद उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगले क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।